गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित जो प्रश्न बार बार किसी एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाते हैं। चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या यूपी पुलिस, यूपी एसआई या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें यूपी स्पेशल, यूपी जीके पूछा जाता है, तो ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये लगभग 14-15 मिनट का वीडियो होगा। इस 14-15 मिनट में हम लगभग इसमें 50 से 60 क्वेश्चन कवर करेंगे। वो ऐसे प्रश्न होंगे जो कि किसी न किसी परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आता है कि यूपी के उत्तर सर्वाधिक उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन सा जिला स्थित है, सबसे दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है, पूरब में कौन सा स्थित है और पश्चिम में कौन सा स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है वो है सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र तथा सबसे पूर्वी जिला है बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया तथा उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है वो है शामली। उत्तरी है सहारनपुर, दक्षिणी है सोनभद्र, पूर्वी है बलिया तथा पश्चिमी है पश्चिमी है शामली। अगला है कि यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? यूपी में सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में तथा सबसे कम वर्षा जहाँ होती है वो है मथुरा जिला। अगला है यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो है लखीमपुर खीरी, यूपी का सबसे बड़ा जिला है। यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? वो है हापुड़। हापुड़ यूपी का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला है भारतीय कला भवन कहाँ स्थित है? तो स्थित है भारतीय कला भवन स्थित है वाराणसी में। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र ये स्थित है अयोध्या में। गोकुल बैराज परियोजना जो है ये यमुना नदी पर बनाई गई है और ये मथुरा में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना ये रिहंद नदी पर बनाई गई है तथा ये सोनभद्र जिले में स्थित है। आगे है माता टीला बांध परियोजना। माता टीला बांध परियोजना जो है ये यमुना नदी पर बनाई गई है तथा झांसी में स्थित है। आगे है शारदा जल विद्युत परियोजना, ये शारदा नदी पर है तथा लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। अगला है यूपी में सिंचाई का क्रम, मतलब सबसे ज्यादा सिंचाई किस चीज से होती है, उससे कम किस चीज से होती है तथा उससे कम, इसका क्रम बताना है। तो यूपी में सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूप से होती है, उसके बाद नहर से होती है, उसके बाद कुआं से होती है तथा सबसे कम सिंचाई तालाब से होती है। तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है यूपी में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो नलकूप से होती है। प्रदेश में नहरों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में सबसे ज्यादा है? तो रायबरेली जिले में सर्वाधिक नहरों की लंबाई है। ठीक है, अगला है यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो वो है शारदा नहर। इसका निर्माण हुआ था 1928 में। ये यूपी की सबसे लंबी नहर है। अगला है सूर सरोवर झील कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। दाहर झील कहाँ स्थित है? हरदोई में स्थित है दाहर झील। बेती झील कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है बेती झील। मोती झील कहाँ स्थित है? मोती झील स्थित है कानपुर। एक बार फिर से, सूर सरोवर झील आगरा, दाहर झील हरदोई, बेती झील प्रतापगढ़, मोती झील कानपुर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताना है कि कौन सा जिला किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सबसे पहला है गोरखपुर जिला। गोरखपुर जिला जो है वो राप्ती नदी के किनारे पर बसा है। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर ये जिला जो है ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और प्रतापगढ़ जो जिला है वो सई नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1992 में। आगे है भारत का पहला नाइट सफारी पार्क। बताना है कि भारत का पहला
नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में स्थित है। उसका अगला है भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव लायन सफारी पार्क, ये स्थित है इटावा में। इसी को इटावा सफारी भी कहा जाता है। अगला है यूपी का प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? बताना है कि यूपी का प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? तो है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो कि चंदौली जिले में स्थित है। ये कब बनाया गया था? ये 1957 में ये बनाया गया था। ठीक है। अगला है यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो सबसे बड़ा है हस्तिनापुर, जो कि मेरठ में स्थित है, तथा सबसे छोटा वन्य जीव विहार है वो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है, जो कि ललितपुर में स्थित है। अगला है यूपी का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? बताना है यूपी का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? तो वो है नवाबगंज पक्षी विहार, यूपी का प्रथम पक्षी विहार है, जो कि उन्नाव जिले में स्थित है। इसी का परिवर्तित नाम है शहीद चंद्रशेखर पक्षी विहार, जो नवाबगंज पक्षी विहार है, इसी का परिवर्तित नाम है शहीद चंद्रशेखर पक्षी विहार। अगला है यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? सबसे प्रथम सा पक्षी विहार तो हम देख लिए नवाबगंज पक्षी विहार है। सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो लाख बहोसी पक्षी विहार यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, जो कि कन्नौज जिले में स्थित है। और सबसे छोटा पक्षी विहार जो है वो शेखा पक्षी विहार है। सबसे बड़ा लाख बहोसी, सबसे छोटा शेखा पक्षी विहार, जो कि अलीगढ़ में स्थित है। अगला है नाम दिया गया है, कुछ क्रांतिकारियों का नाम है तथा उनको फांसी कहाँ दी गई थी उससे मिलान करना है। अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी अयोध्या में, जो फैजाबाद का परिवर्तित नाम है। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी गोंडा में। रोशन सिंह को फांसी दी गई थी प्रयागराज में, तथा राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। अच्छा, इनको फांसी क्यों दी गई थी? फांसी इसलिए दी गई थी जो ये सभी काकोरी कांड के मुख्य जो है आरोपी थे, जो कि ट्रेन जो है सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, तो इन सभी ने मिलकर उस ट्रेन को लूट लिया था। इसी के आरोप में अंग्रेजों ने इन सभी को फांसी दे दी। ठीक है। आगे है परफ्यूम पार्क कहाँ स्थित है? परफ्यूम पार्क स्थित है कन्नौज में। लेदर पार्क स्थित है आगरा में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो लेदर पार्क कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है बंथर उन्नाव में स्थित है। लेदर पार्क आगरा में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव में स्थित है। टेक्सटाइल और होजरी पार्क कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। कृत्रिम रबर कारखाना कहाँ स्थित है? मोदी नगर में स्थित है, जो कि गाजियाबाद में है। ठीक है। अफीम कारखाना कहाँ स्थित है? गाजीपुर में अफीम कारखाना स्थित है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड, ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है स्कूटर इंडिया लिमिटेड। ठीक है। आगे है तेल शोधक कारखाना, ये कहाँ स्थित है? काफी फेमस सवाल है। मथुरा में स्थित है तेल शोधक कारखाना। परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? नरौरा, जो कि बुलंदशहर जिले में है, वहाँ परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये झांसी में स्थित है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन जो है ये रेणुकूट में स्थित है। रेणुकूट सोनभद्र में पड़ता है। ठीक है। पीतल नगरी किसको बोलते हैं? मुरादाबाद को पीतल नगरी बोलते हैं। लेकिन पीतल की मूर्तियां सबसे ज्यादा कहाँ बनती हैं? तो मथुरा में बनती है। इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है। पीतल नगरी तो मुरादाबाद को बोलते हैं, लेकिन पीतल की सर्वाधिक मूर्तियां जो हैं वो फेमस है मथुरा की। अगला है खेल का सामान कहाँ का फेमस है? तो मेरठ का फेमस है। डीजल लोकोमोटिव, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स ये कहाँ स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है। ये काफी पेटेंट सवाल है। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स ये वाराणसी में स्थित है। अगला है खिचड़ी मेला कहाँ पर मनाया जाता है? तो गोरखपुर में मनाया जाता है। राम बारात ये कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है? राम बारात का तो आगरा में किया जाता है। इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ लोग इसको अयोध्या समझ रहे होंगे, तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि राम बारात का आयोजन आगरा में किया जाता है। गंगा महोत्सव का आयोजन, इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ लोग वाराणसी और
प्रयागराज में कन्फ्यूजन करेंगे तो इसमें गंगा महोत्सव का आयोजन वाराणसी में इसका आयोजन किया जाता है। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में होता है, कजरी महोत्सव का आयोजन। तथा कजली महोत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कजरी और कजली थोड़ा सा ही अंतर है कजरी और कजली में। तो कजरी महोत्सव तो मिर्जापुर में होता है, परंतु कजली महोत्सव ये महोबा में होता है। कजली महोत्सव महोबा में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1887 में। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी और इसमें जो विशेष भूमिका में रहे वो थे मदन मोहन मालवीय। इसकी स्थापना में विशेष भूमिका में रहे। और ये जो बनारस विश्वविद्यालय है ये भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, अगला है यूपी कृषि अनुसंधान परिषद। यूपी कृषि अनुसंधान परिषद इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। ये लखनऊ में स्थित है। अगला है यूपी चकबंदी योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। यूपी किसान बही योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में किसान बही योजना की। और यूपी ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत हुई थी 2001 में। तथा यूपी KCC योजना की शुरुआत हुई थी 1998-99 में। ठीक है, यूपी KCC किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी 1998-99 में। अगला है यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, वो कौन सा है? राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, ये यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। अगला है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आगरा में स्थित है। ठीक है, अगला है किंग जॉर्ज दंत विश्वविद्यालय, जो कि प्रदेश का एकमात्र दंत विश्वविद्यालय है। ये स्थित है लखनऊ में। इसकी स्थापना हुई थी सन 2004 में। अगला है बुक्सा या भुक्सा जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है बिजनौर में। सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? ये सबसे ज्यादा पाई जाती है ललितपुर में। यूपी का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? गोंड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूपी का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है गोंड। ठीक है, कर्मा या खरवार जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है इसमें है कि कर्मा जो है ये या नहीं रहेगा इसमें बीच में। कर्मा जो है ये खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है? कर्मा है। ये सब जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सोनभद्र में। खरवार जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। इसका जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है कर्मा, उसका नाम है कर्मा। ठीक है, अगला है थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। कौन से जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं? तो थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। यूपी की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। और दशाश्वमेध घाट कहाँ पर स्थित है? पूछा जाए दशाश्वमेध घाट कहाँ स्थित है? तो स्थित है वाराणसी में। अगला है हाथीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य। हाथीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है बहराइच में। यूपी का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है? राजदरी देवदरी यूपी का उच्चतम जलप्रपात है। अवध क्षेत्र का मुख्य ऐतिहासिक नगर कौन सा है? तो लखनऊ है। यूपी की राजधानी कब बनी? यूपी की राजधानी बनी 1920 में। यूपी का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है संयुक्त प्रांत। तथा अंतिम क्वेश्चन है यूपी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो है रामगढ़ झील, जो कि गोरखपुर में स्थित है। रामगढ़ झील जो कि गोरखपुर में स्थित है। तो ये रहा यूपी स्पेशल से संबंधित वो प्रश्न जो कि यूपी से संबंधित जो भी परीक्षा होती है, चाहे RO ARO हो, चाहे यूपी PCS हो या फिर यूपी पेट हो, उन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो इसको परीक्षा देने से पहले इन सभी प्रश्नों को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अब मिलते हैं इसी प्रकार के अगली सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।